हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैंपियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपको 0.99999 और ये ऐसे चलते चला रहा है, इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप कैसे करेंगे? उसके बाद ये कह रहा है कि आप लोग ये देखेंगे कि 0.99999 किस नंबर के बराबर होता है। तो आप देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 0.99999 डैश को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 हर बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 0.9 का बार, क्योंकि 9 ही हर बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 9 के ऊपर हमने बार लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.9 का बार। हमने मान लिया कि 0.9 जो है वो x के बराबर है। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमने इसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि पॉइंट को हम कहाँ लेकर जाते हैं, बार के पार। अब बार में कितने नंबर है? एक नंबर है, इसलिए हम 10 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर होते बार के नीचे तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते, अगर 3 नंबर होते तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करते, लेकिन बार के नीचे सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, या इन एट इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करी, हो गया 10x इज इक्वल टू, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई हो गया 9.9 का बार। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आपने 10x में से x माइनस होंगे, क्या आएगा? 10x में से 1x, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। 10x में से 1x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 9x इज इक्वल टू 9.9 के बार में से 0.9 माइनस होगा। हम करके दिखा रहे हैं, 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार। 9 में से 9 माइनस होंगे 0, पॉइंट का पॉइंट आ गया। 9 में से 0 माइनस होंगे 9, क्या आंसर आया? 9 आया। x इज इक्वल टू हो गया 9, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा 9 डिवाइड में 9/9। x की वैल्यू आ गई 9 × 9 इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि अगर 0.99999 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1। आप समझ चुके होंगे। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा था, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो आपने देखा कि 0.99999 इतना ज़्यादा नज़दीक होता है 1 के, कि अगर हम लिखते चले जाएं 0.99999 तो इतना नियरेस्ट हो जाएगा कि फाइनली उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0.99999 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। 1/17 में 1/17 मतलब अगर हम 1 में 17 की डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के कितने डिजिट्स तक वो रिपीटिंग नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या काम करेंगे, इसमें 1 में 17 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते करते जब आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो फिर एक नंबर ऐसा आएगा कि उसके बाद से वो डिवाइड में रिपीटिंग नंबर शुरू हो जाएंगे। इसमें है आपके आंसर क्या आएगा इसका? 0 पॉइंट, जब आप डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाकर 0 डाल लेंगे, तो ये 70 से अब भी कम है, 0 लगाकर फिर 0 डाल लिया। अब 70 से फिर आप डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आंसर आएगा आपका 0.05882352941176
4 7 और उसके बाद फिर दोबारा क्या शुरू हो जाएगा, 7 के बाद फिर दोबारा 0 शुरू हो जाएगा, 0 5 8 8 2 3 5 2 और ये ऐसे ही। तो ये 7 के बाद दोबारा फिर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 उसके बाद फिर दोबारा यही नंबर शुरू हो जाएगा 0 5 8, फिर ये चलता ही चला जाएगा, ये रिपीटिंग नंबर होगा। इस तरीके से आप से कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप P/Q की बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए कि उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। तो आप देखेंगे इसमें, मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन होती है आप देखेंगे खुद। जब आप किसी भी नंबर में मान लीजिए 25 में आपने डिवाइड करी 8 की, अब आपको देखते ही पता लगाना है क्या क्या 25 में 8 की डिवाइड हो जाएगी, क्या ये रिपीटिंग नंबर होगा या नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। तो सीधी सी पहचान है, जो नीचे वाला नंबर है मतलब जो डिनोमिनेटर है इसके आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो क्या आया 2 की पावर 3 आ गया। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है 5/20 तो आप 20 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 1 2 0 0, 2 5 10, 5 1 5। क्या है 2 की पावर 2 एंड 5। तो ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ 2 की पावर आती है, कोई भी पावर आए, मतलब फैक्टर जब हम निकालेंगे या तो 2 की पावर आनी चाहिए या फिर 5 की पावर आनी चाहिए या दोनों की पावर आ जाए, 2 की पावर भी आ जाए या 5 की पावर भी आ जाए। उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कोई और नंबर आता है फैक्टर्स में, उसका फैक्टर कोई और दूसरा नंबर निकलता है तो समझ लीजिए कि वो नंबर जो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है? टर्मिनेटिंग की पहचान है कि नीचे वाला नंबर जो है वो या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 2 की पावर कुछ भी हो जाए या 5 की पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 और 5 इन दोनों के अलावा कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर कुछ हो जाए, अब ये जरूरी नहीं कि 5 की पावर भी होनी चाहिए, 2 हो या 5 हो या दोनों हो। लेकिन अगर इनके अलावा और कोई होता है, 3 हुआ या 5 हुआ, सॉरी 3 हुआ या 7 हुआ या फिर आपके 11 हो गया, 17 हो गया, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग हो भी सकता है और टर्मिनेटिंग नहीं भी हो सकता। टर्मिनेटिंग हो कैसे सकता है? वो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए 17 है अपॉन 17। अब आपने बस ये देख लिया कि नीचे 17 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग लिख दें आप, ये टर्मिनेट नॉट, क्योंकि नीचे 17 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर भी 17 है, ये 1 टाइम में क्या हो जाएगा 17 1 17, 1 आंसर आ गया। इसलिए आपको नंबर को चेक भी करना है कि उसमें ये शर्त है कि P/Q, जो आपकी P/Q है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद आपको Q को चेक करना है। अगर आपका Q नंबर जो है उसमें कॉमन फैक्टर 2 होता है या 5 होता है, 2 या 5 या दोनों, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी है साथ में, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है बाई चांस, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज दैट क्लियर? ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर आपको ऐसे बताने, अपने आप ही अपने दिल से बता देने जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। देखिए 0 पॉइंट आप अपने आप बना लेंगे, 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐसे ही चलता चला रहा है। या 0.20 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 ऐसे चलता, ऐसे 0.30 3 0 0
0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 ऐसे चलते चलते। अब आप सोचेंगे कि सर ये आपने अपने आप कैसे लिख दिए, इसका क्या लॉजिक रहा? तो लॉजिक इसका ये है कि देखिए 1 के बाद 1 0 आया, यहाँ 1 के बाद 2 0 आ गए, यहाँ 1 के बाद 3 0 आ गए, यहाँ 1 के बाद 4 0 आ गए, और ये उसके बाद मतलब अगर ये अगर रिपीटिंग नंबर होता तो यहाँ 1 के बाद 1 0 आता, यहाँ पे भी 1 के बाद 1 ही 0 आता, फिर ये रिपीटिंग ऐसा होता 0.10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो होता है आपका रिपीटिंग नंबर। लेकिन ये जो नंबर है आपका ये नॉन रिपीटिंग या अकरिंग नंबर कहलाता है, क्योंकि ये जो आपका नॉन रिपीटिंग है ये चलता ही चला जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। और यही पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 1 0, यहाँ 1 के बाद 2 0, यहाँ 1 के बाद 3 0, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच के। 5/7 एंड 9/11 के बीच के 3 नंबर आपको बताने हैं। तो आपको क्या काम करना है, 5 में 7 की डिवाइड करनी है, 5 में आपने 7 की डिवाइड करी, पॉइंट लगाकर 0 डाल दिया, 7 7 49, 10 में से 9 माइनस होंगे, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 डाल दिया, 7 1 7, कितने बचे 3 बचे, ये आ गया 0.71। ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए। जब आपने 9 में 11 की डिवाइड करी, पॉइंट लगाया 0 डाल लिया, 11 8 88, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 डाल लिया, 11 1 11, यहाँ बची आपकी 9। अब ये हो गया आपका 0.81। ये आगे से चलते चला रहा है, बंद तो नहीं हो रहा। लेकिन अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच की नंबर लिखने हैं जो कि कैसे हो, जो कि इरेशनल नंबर हो। तो आप क्या काम करेंगे, 0.71 तक है यहाँ पर। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 7 1 से बड़ा हो और 8 1 से छोटा हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.71 0 1 0 0 0। अगला नंबर लिख सकते हैं आप 0.720 2 0 0 2 0 0 0, ऐसे ही चलता चले जा रहा है ये 1 0 0 0, ऐसे यहाँ पर 0.730 3 0 0 3 0 0 0, ऐसे ही चलता चला रहा है। ये आपने 3 नंबर ऐसे लिख दिए जो कि आपके इरेशनल नंबर है। क्यों हम इरेशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 1 0, यहाँ पर 1 के बाद 2 0, यहाँ 1 के बाद 3 0, और ये चलता चला जा रहा है। ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है और इन दोनों नंबर्स के बीच के हैं। और देखिए इससे छोटे ही हैं, 0.81 से छोटे हैं, 7 1 भी छोटा है, 7 2 भी छोटा है, 7 3 भी छोटा है। तो 0.81 से तीनों ही नंबर छोटे हैं और तीनों ही नंबर 0.71 से बड़े हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब आपको बताना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये आपके इरेशनल हैं या रेशनल हैं। तो आप देखिए √23, क्या √23 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं? 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 23। ये आपको हो गया इरेशनल, आपको देखते ही बता देना। नेक्स्ट है आपका √20 225 225। √225 किसका होता है, ये होता है आपकी 15 का, इसका 50 होता है, ये हो गया आपका रेशनल। नेक्स्ट है आपका 0.3796। तो देखिए ये कैसा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट है आपका 7.478478 और ये चलता चला जा रहा है। ये कैसा है आपका 478478 478 478, तो 478
फिर 478 और चलता चला रहा है। इसका मतलब वी क्या आपका रेशनल हो जाएगा क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है 478 478। नेक्स्ट है आपका 1.101 001 0001 00001 एंड फिर चलता चला है। लेकिन ये क्या है 1 के बाद 10 1 के बाद 20 1 के बाद 30, ये आपका चल भी रहा है और बदल बदल कर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका इरेशनल, क्योंकि हमने बताया था कि जो कि बदल बदल कर आता रहे मतलब नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो भी आपका रेशनल होता है। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी। अब इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। और अगली वीडियोस में हम लेकर आएंगे 1.4 एक्सरसाइज आपको पूरी कराएंगे। और आपका जो सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को वही हमें मोटिवेशन देगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। और ये जो तैयारी हम करा रहे हैं ये आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, क्लास 9 के अलावा ये सब चीज़ें आपकी ऑल कंपटीशन एग्जाम जो होती हैं सब में ही काम आएगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।